राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाभारत एक बहुत ही महान गाथा थी और इसमें जितने पात्र थे सब महान थे। सबके अलग अलग रोल थे, सब अपने अपने पात्र और अपने किरदार को बखूबी निभाए थे। इसी में से एक थे संजय, जो कि पूरा महाभारत उन्होंने धृतराष्ट्र को अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर सुनाई थी। युद्ध की समाप्ति के बाद संजय का क्या हुआ, आज इसी विषय में जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं, पर उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद संजय का आखिर क्या हुआ। संजय एक बहुत बड़े विद्वान थे। वह महाराज धृतराष्ट्र की सभा में विशेष स्थान रखते थे। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था और धृतराष्ट्र को इच्छा थी कि वह संपूर्ण महाभारत की जानकारी यहीं बैठे बैठे अपने राजमहल से ही जान ले, तब वेदव्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी थी कि आप यहीं से बैठे बैठे देखकर और धृतराष्ट्र को बताते रहिएगा कि हर दिन युद्ध में क्या हो रहा है। वह भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। महाराज धृतराष्ट्र की सभा में उनका विशेष ही स्थान था। संजय जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तब महाराज धृतराष्ट्र ने उन्हें शांति दूत बनाकर पांडवों के पास वार्तालाप करने के लिए भेजा था। जब वह लौट कर आते हैं और धृतराष्ट्र को युधिष्ठिर का संदेश सुनाते हैं, वह मंत्री तो धृतराष्ट्र के थे, लेकिन न्याय और अन्याय बखूबी जानते थे। उन्हें पता था कि धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में सिर्फ अनीति और अन्याय ही कर रहा है, इसीलिए शायद उनका झुकाव जो था वह पांडवों की तरफ कुछ ज़्यादा ही था। संजय में एक विशेषता थी कि वह महाराज को भी सच्चाई बताने में और यदि कटु वचन भी निकल जाए तो वह इसके से हिचकिचाते नहीं थे। संजय ने महाराज धृतराष्ट्र से कहा था और समय समय पर वह सलाह भी उनको देते थे। उन्होंने कहा था कि हे महाराज, दूसरी बार दूध कीड़ा न की जाए। भले पांडव हार गए हैं या जो भी उनके साथ हुआ हो, जो एक बार अन्याय हो चुका है वही दोबारा न किया जाए। परंतु धृतराष्ट्र की स्थिति कुछ ऐसी थी कि सिर्फ वह आंख से अंधा नहीं था, वह मन से भी अंधा हो चुका था। जब दूसरी बार दूध कीड़ा होने वाली थी तो संजय ने चेताया था धृतराष्ट्र को कि यह विनाश पक्का कर देगा। जब यह दूध कीड़ा होगी तो यह कौरवों का विनाश संपूर्ण रूप से तय कर देगा। और आपको पता नहीं है महाराज, इसमें बेवजह ही आपकी जनता और आपकी प्रजा मारी जाएगी। धृतराष्ट्र ने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया और उस पर क्रोधित हो गया। जब यह तय हो गया कि अब यह युद्ध टाला नहीं जा सकता, और तब महर्षि वेदव्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी ताकि वह युद्ध क्षेत्र की सारी जानकारी महल में बैठे बैठे धृतराष्ट्र को सुना सकें। संजय धृतराष्ट्र को महाभारत के युद्ध का हर अंश सुनाता था। बता दें कि संजय के बारे में कहा जाता है कि वह युद्ध में मौजूद तो नहीं था, परंतु महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ, महर्षि वेदव्यास जी द्वारा उनकी जो दृष्टि भी नष्ट हो गई और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप केवल अर्जुन को ही दिखाई नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने यह संजय ने भी देखा था। अपनी दिव्य दृष्टि का उन्हें यह एक उत्तम लाभ प्राप्त हुआ था। संजय की दिव्य दृष्टि मिलने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं बताया गया है। महाभारत में यह बात भी किसी ग्रंथ में नहीं मिलता है। इसे सत्यवती पुत्र महर्षि वेदव्यास का चमत्कार ही माना जाता है। गीता पर कालांतर में लिखी गई कई पुस्तकें और इस विषय में कोई खास जानकारी नहीं है कि संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान हुई थी। महाभारत युद्ध के बाद कई वर्ष बीत जाने के बाद संजय सम्राट युधिष्ठिर के राज्य में रह रहे थे। उसके बाद वह धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के साथ वन में चले गए सन्यासी का जीवन बिताने के लिए। एक पौराणिक ग्रंथ में कहा गया है कि वो महाराज धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद हिमालय चले गए थे। इसी के साथ हम आपको बता दें तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी जानकारी महाभारत के संजय के विषय में। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी कथा, कहानी और जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।